हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। तो वांडा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? फाइनली अब हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फर्स्ट फाइट के चैप्टर 6 का पार्ट 3 का वीडियो करते हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. So Saturday को मैडी ने अपना आफ्टरनून स्पेंड किया पेगी के साथ। वो साथ में मिलके एक लेटर लिख रहे थे वोंडा पेट्रॉन्स्की को, बिकॉज जब वो उनके घर गए तो उन्हें वहाँ पे वो मिली नहीं, घर लॉक था। ये एक फ्रेंडली लेटर था। सो उस फ्रेंडली लेटर में वो बता रहे थे कि कॉन्टेस्ट के बारे में उसको, कि तुमने कॉन्टेस्ट जीता। वो उसको ये भी बता रहे थे कि कितनी प्रिटी थी उसकी ड्राइंग्स, एंड उससे ये पूछ रहे थे कि क्या उसे अच्छा लग रहा है जहाँ पे वो अब रह रही है, एंड क्या उसे अपने न्यू टीचर पसंद है उसे। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. They had meant to say they were sorry. So वो चाहते थे कि वो सॉरी बोले इस लेटर के थ्रू, बट दे एंडेड अप यानी फाइनली उन्होंने क्या किया, एक फ्रेंडली लेटर बस लिखा। जैसे वो किसी अपने दोस्त को, अच्छे दोस्त को लिखेंगे, वैसा उन्होंने एक लेटर उसको लिख दिया। और दे साइंड इट विथ लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। साइन क्या मतलब, लास्ट में जो आप सेल्यूटेशन लिखते हैं, योर फ्रेंड सच एंड सच, मैगी एंड पेगी, एंड उसमें बहुत सारे क्या लिखे, एक्सेस फॉर लव। सो नॉर्मली जब भी आप किसी फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो सैल्यूटेशन में आप एक्सोज एक्सोज लिखते हैं, जिसमें बेसिकली एक्स का मतलब होता है हग्स एंड ओज का मतलब होता है किसेस। सो आप बेसिकली हग्स एंड किसेस अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं। सो एक्सेस फॉर लव मतलब वो हग्स दिए हैं उन्होंने लव के लिए, डिनोटिंग की दे लव वांडा। दे मेल द लेटर टू बॉगिन्स हाइट्स, उन्होंने बॉगिन्स हाइट के एड्रेस पे मेल कर दिया लेटर को, उस पर क्या लिख दिया, प्लीज फॉरवर्ड। सो प्लीज फॉरवर्ड इसलिए किया जाता है कि यूएस में जो मेल डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको प्लीज फॉरवर्ड करके अगर लिखा हुआ मिला उन लेटर, तो मान लीजिए अगर जिस एड्रेस पे लेटर भेजा गया है उस एड्रेस पे जो भी रहते थे वो मूव कर चुके हैं नई जगह पे, तो उस नई जगह पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इनको पता है कि वहाँ पे बॉगिन साइट्स पे कोई लेटर रिसीव करने वाला नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने प्लीज़ फॉरवर्ड लिख दिया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस को पता होगा कि उनका नया एड्रेस क्या है। सो उन्होंने ये थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाई और प्लीज़ फॉरवर्ड करके लिख दिया। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. So बहुत दिन गुजर गए एंड कोई आंसर नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं आया उस लेटर का, बट लेटर भी वापस नहीं आया। सो हो सकता है कि वांडा को मिल गया। सो नॉर्मली आपको पता है कि जब आप लेटर लिखते हैं और वो अनडिलीवर्ड हो जाता है एड्रेस पे, या तो जहाँ पे एड्रेस आपने दिया है वहाँ पे कोई रिसीव करने वाला नहीं रहा, एंड इस केस में फॉर एग्जांपल उन्होंने फॉरवर्ड भी किया लेकिन उनको एड्रेस नहीं मिल पाया, नया कोई जानकारी अगर नहीं हो, इन सब केसेस में क्या होता है, आपका लेटर जो भी सेंडर होता है उसको रिटर्न हो जाता है। सो लेटर रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वांडा ने लेटर रिसीव कर लिया है, बट वो इतनी ज़्यादा हर्ट है, इतनी ज़्यादा चोट पहुंची उसे और इतनी ज़्यादा गुस्सा है कि वो आंसर नहीं करने वाली। यू कुड नॉट ब्लेम, आप उसे ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली उसको पूरा शहर छोड़ के जाना पड़ा। सो शी मस्ट बी वेरी हर्ट एंड एंग्री। Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with, "How many dresses have you got?" And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. तो बहुत हफ्ते गुजर गए, went by यानी past, बट वांडा ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया। पेगी जो है उसने स्टार्ट कर दिया इस पूरे चीज़ को भूलना, उसका ध्यान हटने लगा इस पूरे बिजनेस से, मतलब कि उसने वांडा को लेटर लिखा है एंड शी शुड वेट फॉर देन आंसर, तो ये सब भूलने लगी वो। और मैडी भी अपने आप को सुलाने के लिए वो क्या करती थी, स्पीचेस बनाती थी वांडा के लिए, उसे डिफेंड करती थी बहुत सारे लड़कियों के झुंड से जब वो उसे छेड़ने की कोशिश करते थे। तो टीज का मतलब होता है छेड़ना।
कैसे छेड़ते थे वो, कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। एंड इससे पहले कि वांडा जो है अपने लिप्स को एकदम टाइट लाइन में दबाए, जैसा वो करती थी कोई भी आंसर देने से पहले, मैडी चिल्ला के बोलती रुक जाओ, स्टॉप। एंड सब कोई अशेम्ड फील करते, फील अशेम्ड का मतलब एम्बैरेस्ड फील करते या उनको शर्म आ जाती, जैसा कि वो फील किया करती थी। तो वो शर्मजार हो जाते जैसे कि वांडा फील किया करती थी। तो इसका मतलब ये है कि मैडी जो है अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करती रहती थी कि वो कैसे सारी लड़कियों पे चिल्लाएगी कि तुम उसको मत छेड़ो। एंड इस तरह से वो अपने आप को सुलाती थी। एंड वो स्पीचेस बनाती थी कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, वांडा आई वापस, तो मैं क्या स्पीचेस दूंगी लोगों को, एंड कैसे डिफेंड करूंगी ये स्पीच दे के वांडा को सारी लड़कियों से। सो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। एंड डेफिनेटली इसका गिल्ट जो है इस तरह से बाहर आ रहा है, बट इस तरह से वो अपने आप को एटलीस्ट सुला पाती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, क्रिसमस बेल्स and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. So अब क्रिसमस आ गया, क्रिसमस का समय था, स्नो थी पूरे ग्राउंड पे, एंड क्रिसमस बेल्स और एक छोटा सा ट्री जो है पूरे क्लासरूम में सजा हुआ था। एंड लास्ट डे ऑफ स्कूल, जो विंटर हॉलीडेज होते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज अमेरिका में नॉर्मली, जो कि बेसिकली क्रिसमस के एक हफ्ते पहले से स्टार्ट होते हैं ताकि आप अपने फैमिलीज़ के पास चले जाए। वो दिवाली की तरह क्रिसमस मनाते हैं जैसे हम यहाँ इंडिया में मनाते हैं। एंड देन वो टिल न्यू ईयर, और उसके बाद 1-2 हफ्ते तक चलती है, ऑलमोस्ट अ मंथ। एंड देन वापस लोग अपने काम पे चले जाते हैं। तो लास्ट दिन था इन हॉलीडेज से पहले, एंड टीचर ने क्या दिखाया पूरी क्लास को, एक लेटर दिखाया जो कि उनको सुबह मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. So उनसे पूछ रही है वो, आपको वांडा पेट्रोन्स्की तो याद होगी, एक गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट। तो गिफ्टेड का मतलब है यहाँ पे टैलेंटेड। सो टैलेंटेड छोटी सी आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, वेल उसने मुझे लिखा है, एंड मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड ये जान के कि वो कहाँ रहती है, बिकॉज अब मैं उसे मेडल सेंड कर सकती। तो मैं खुश हूँ कि क्योंकि उसने लेटर भेजा है, तो लेटर में डेफिनेटली एक फ्रॉम का एड्रेस होता है, तो वो खुश है कि अब उन्हें उसका एड्रेस पता है ताकि वो उसे एक मेडल सेंड कर सकें। एंड आई वॉन्ट टू रीड अ लेटर टू यू, और मैं चाहती हूँ कि उसका लेटर मैं तुम सब लोगों को पढ़ के सुनाऊँ। तो क्लास स्टार्ट अप विद अ सर्टेन इंटरेस्ट। सो एकदम इंटरेस्ट के साथ जो है क्लास बैठ गई, एंड लिसन्ड इंटेंटली, और इंटेंटली यानी अटेंटिवली उन्होंने सुनना स्टार्ट किया। डियर मिस मेसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses, because in my new house I have 100 new ones, all lined up in my closet. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas, I miss that school, and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. तो डियर मिस मेसन, आप कैसी हैं और रूम 13 कैसा है? प्लीज़ सारी लड़कियों को बता दीजिए कि वो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं, बिकॉज मेरे नए घर में मेरे पास नए 100 ड्रेसेस हैं, सारे लाइंड अप है मेरे क्लॉसेट में। मैं चाहूँगी, आई वुड लाइक मतलब मैं चाहूँगी, तो गर्ल पैगी, जो लड़की पैगी है, आप उसे ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग दे दें जिसमें रेड ट्रिमिंग्स हैं, और उसकी फ्रेंड मैडी को ब्लू वन दे दें। क्रिसमस के लिए मैं स्कूल को मिस करती हूँ, और मेरी टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, मतलब आपके जैसी बिल्कुल भी नहीं है। डज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल टू यू, या यू कैन से शी इज नॉट लाइक यू। मैरी क्रिसमस आप सबको। सो उसने फिर अपना यहाँ पे नाम भी साइन किया। सो इस लेटर को देख के क्लियरली समझ में आता है कि मैडी और पैगी का लेटर उसको मिला है, बिकॉज वो उन्हीं क्वेश्चंस का जो है अच्छे से आंसर भी कर रही है कि वो कहाँ पर है, टीचर नई टीचर कैसी है, एंड वो ड्रेसेस के बारे में उसको पता चला तो उसने सबको बोला कि सब ड्रेसेस रख लें। सो क्लियरली उसको लेटर मिल गया, एंड कितने प्यारे तरीके से उसने रिप्लाई भी किया, इवन दो सबने उसका मजाक उड़ाया था। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. घर जाते समय स्कूल से मैडी और पैगी ने
अपनी ड्राइंग्स अपने पास अच्छे से रखी, हेल्ड देयर ड्राइंग्स यानी संभाल के रखी वेरी केयरफुली। ऑल द हाउसेज हैड रीथ्स। सो रीथ्स क्या होते हैं? इस तरह के जो फ्लावर का एक डेकोरेशन होता है सर्कुलर फॉर्म में, इसको आप रीथ्स बोलते हैं। एंड हॉलीज, हॉलीज आप इनको बोलते हैं, इस तरह से जो पत्तियों के बीच में इस तरह से चेरी लगी हुई रहती है, इनको आप हॉलीज बोलते हैं। तो क्रिसमस का ये पॉपुलर डेकोरेशन है, जैसे दिवाली में हमारे यहाँ लाइट्स लगती हैं, वहाँ पे ये उन लोग लगाते हैं अपने हाउसेस के डोर्स में, विंडोज़ में। एंड ग्रोसरी स्टोर के बाहर बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज लगे हुए थे, वर स्टैक्ड, स्टैक्ड यानी लाइन्ड अप, एक लाइन में लगे हुए थे। एंड विंडो में क्या दिख रहे थे स्टोर्स के? कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स। सो ये भी एक पॉपुलर कॉन्फेक्शनरी है क्रिसमस टाइम की, ये कैंडीज मिलती हैं, पेपरमिंट का फ्लेवर होता है इनमें, एंड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्रिसमस टाइम पे। सो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स और कॉर्नुकोपियास। कॉर्नुकोपियास आप इस शेप के बास्केट को बोलते हैं, ये जो इस तरह का ट्रम्पेट शेप का बास्केट है। एंड ये किस तरह का बना हुआ है? शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर का बना हुआ है और वो लटक रहे हैं, दे वर स्ट्रंग। सो स्ट्रंग यानी हैंगिंग विद अ स्ट्रिंग या हेल्ड विद अ स्ट्रिंग, धागों से या रस्सियों से लगे हुए इस तरह के शेप के जो कॉर्नुकोपियाज हैं वो लगे हुए थे। आई थिंक ये भी क्रिसमस टाइम का कुछ तो उनका डेकोरेशन है जो वहाँ पे पॉपुलर है। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड द लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। सो एयर जो है क्रिसमस जैसा स्मेल कर रहा था। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे जिंजर ब्रेड बहुत पॉपुलर हो जाता है उस समय पे, एंड इस तरह की बहुत सारी नई नई डिशेस मिलती हैं, नए नए बेकरी स्टफ़ मिलते हैं, केक्स मिलते हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, कुकीज़ मिलते हैं। तो उनका जो स्मेल है जैसे क्रिसमस के टाइम होता है वैसा स्मेल जो उनको सूंघने को मिल रहा है। एंड चारों तरफ लाइट शाइन हो रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है स्नो पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से। बॉय सेड पेगी, दिस shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything's all right, and that's that. सो बॉय, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि एक एक्सक्लेमेशन का टर्म है। सो उसने क्या बोला कि इससे पता लगता है कि वो हमें कितना पसंद करती है। इट शोज़ कि उसे हमारा लेटर मिला है, एंड ये उसका तरीका है कहने का कि सब कुछ सही है। एंड दैट्स इट, दैट्स दैट का मतलब दैट्स इट, बात खत्म। आई होप सो, सेड मैरी सैडली। She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. उसने क्या बोला? आई होप सो, मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो। एंड बहुत सैडली बोला मैडी ने। क्यों सैडली बोला? क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी उस टाइट लिप्ड का मतलब है कि बहुत कस के जो लिप्स को ऐसे बंद करके रखते हैं। सो टाइट लिप का मतलब वो होता है। एंड टाइट लिप्ड का फिगरेटिवली ये भी मतलब होता है कि हु स्पीक्स लेस। तो समवन जो बहुत कम बोलती है या बोलता है, आप उनको टाइट लिप बोल सकते हैं, जो एकदम चुप रहते हैं, कुछ भी किसी को कुछ बताते नहीं हैं। बट यहाँ पे ये फिजिकल सेंस में बोल रही हैं क्योंकि उसके लिप्स एकदम टाइटली वो ऐसे बंद करके रखती थी। सो ये जो टाइट लिप पोलिश गर्ल है उसे वो कभी वापस नहीं देख पाएगी, एंड कभी भी वो जो भी उसने गलत किया है उसके साथ कभी भी सही नहीं कर पाएगी, उसे कभी ये मौका नहीं मिलेगा। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वो घर गई और उसने पिन कर दिया, पिन यानी पिन से लगा दिया उसकी ड्राइंग को अपने वॉलपेपर के ऊपर जहाँ पे वो थोड़ा सा फटा हुआ था। टॉर्न प्लेस यानी थोड़ा सा जहाँ पे वॉलपेपर फटा हुआ था उसके घर में, उसका वॉलपेपर पिंक कलर के फ्लावर से बना हुआ था, उसको वहाँ पे उसने पिन कर दिया अपने बेडरूम में। द शाबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। सो ये शाबी वर्ड का इस्तेमाल वापस हो रहा है इस पार्ट में। तो शाबी का मतलब होता है इन पुअर कंडीशन। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी ऑथर्स कुछ भी लिखते हैं तो उनकी खुद एक सेट ऑफ वोकैबुलरी होती है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, ऑब्वियसली वो ऑथर्स हैं तो उनको बहुत उनका जो वोकैबुलरी का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, कुड बी समवेयर अराउंड 2000 वर्ड्स और समथिंग लाइक दैट। बट स्टिल इवन दो वो इतनी वोकैबुलरी जानते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सब कुछ यूज़ करेंगे। तो सबकी अपनी एक फेवरेट सेट ऑफ वोकैबुलरी होती है। एंड आप नोटिस करोगे, आप जैसे जैसे नॉवेल्स पढ़ोगे या ऐसे बड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़ोगे जिनमें हंड्रेड्स ऑफ पेजेस होते हैं, तब आपको कुछ वर्ड्स एकदम रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो जैसे शाबी वर्ड का इस्तेमाल बहुत कर रही है ऑथर। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि जो ऑथर्स है वो रिपीट करते हैं अपनी अपनी वोकैबुलरी को, एंड आपको धीरे धीरे वो पैटर्न दिखने लगेगा। जैसे जैसे आप किसी ऑथर को मान लीजिए, जैसे आप मूवी स्टार्स को फॉलो करते हैं, जब आप बहुत अच्छे रीडर्स बन जाएंगे, आपको शौक चढ़ेगा रीडिंग करने का, अगर है तो बहुत अच्छी बात है।
तो आप भी ऑथर्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और आप नोटिस करेंगे कि उनके एक फिक्स पैटर्न होते हैं जिस तरह से वो लिखते हैं। सो इन ऑथर का फॉर एग्जांपल शैबी वो वर्ड बहुत यूज़ करती हैं। एंड यहाँ पे वो क्या बोल रही है कि जो शैबी रूम है वो एकदम उसमें जान आ गई है बिकॉज ऑफ द ब्रिलियंसी ऑफ कलर्स। तो जो भी उसकी ड्राइंग है एकदम ब्रिलियंट कलर से बनी हुई है। ब्रिलियंट का यहाँ पे मतलब है ब्राइट, चमकदार कलर से जो बनी हुई है उसकी वजह से उसकी रूम में जान आ गई। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। मैडी बैठ गई और अपने बेड पे और उस ड्राइंग को देखने लगी। एंड वो क्या सोच रही है कि वो साइड में खड़ी रहती थी, शी हैड स्टूड बाय, एंड कुछ भी नहीं कहती थी, उसने कुछ नहीं कहा। बट वांडा फिर भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार कर रही है। शी इज़ नाइस टू हर मतलब उसके प्रति वो अच्छा व्यवहार कर रही है उसके बावजूद, इन एनी वे। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. So उसके आँख में आंसू आ गए एंड धुंधली हो गई उसकी आंखें आंसू की वजह से, ब्लड यानी धुंधला आ गई। एंड शी गेज्ड का मतलब है लुक्ड। उसने बहुत लंबे समय तक उस पिक्चर को बहुत ही अटेंशन के साथ देखा। देन हेस्टली जल्दी से उसने अपनी आंखें मली, शी रब्ड हर आईज, अपनी आंखों को मला, टीयर्स को हटाया एंड उसको इंटेंटली स्टडी करने लगी। इंटेंटली यानी अगेन अटेंटिवली स्टडी करने लगी। तो जो कलर्स थे उसके ड्रेस की ड्राइंग में इतने विविड थे। सो विविड का क्या मतलब है? इंटेंसली डीप एंड ब्राइट। सो बहुत ही ब्राइट थे, बहुत ही डीप कलर्स थे कि शी हैड स्कैर्सली का यहाँ पे क्या मतलब है? शी हैड हार्डली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। शी हैड हार्डली नोटिस का मतलब शी हैड ऑलमोस्ट नॉट नोटिस्ड कि जो भी फेस और हेड जो है उसने बना के रखा है इस ड्राइंग में। सो इतना ज़्यादा उसके ड्रेस का कलर ब्राइट था, विविड था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसने यहाँ पे एक चेहरा भी बना के रखा है। सो नॉर्मली आप देखोगे कि जब भी इस तरह से फैशन डिज़ाइनर्स नॉर्मली जब भी ऐसे ड्रेसेस बनाते हैं तो वो साथ में एक लाइटली एक मॉडल का फिगर भी बनाएंगे। सो नॉर्मली आप देखोगे कि वो इस तरह से सिर्फ हाथ और ऐसे ड्राइंग्स वो बना देते हैं, इतना क्लियरली हेड या कुछ नहीं बनाते। बट वांडा ने बहुत क्लियरली उनका एक हेड भी बनाया था, बट वो इतना लाइट था कि उसने नोटिस नहीं किया। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, व्हाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। वांडा had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. So, एक नई चीज़ यहाँ पे उभर के सामने आई। क्या सामने आई? कि उसने नोटिस किया, अरे हाँ ये तो उसकी तरह दिख रहा है। मैडी वो खुद सोच रही है ये बात देखते देखते। हाँ उसका माउथ, उसका जो जो मुंह है वो एकदम उसकी तरह दिख रहा है। देन उसको क्या नोटिस होता है, अरे हाँ ये तो मेरी तरह ही दिख रही है। तब उसको क्या क्लियर होता है, अरे वांडा ने तो एक्चुअली में मेरे लिए ही बनाया था। तो वांडा ने कब बनाया? ये ड्राइंग कॉन्टेस्ट से पहले। एंड ड्राइंग कॉन्टेस्ट से पहले इसने मैडी के लिए बनाया है। एंड आज जब उसने बोला लेटर में कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट में उसने सबमिशन दिया था इस ब्लू ड्रेस का, आप मैडी को दे दीजिए, तब उसने अब नोटिस किया कि अरे ये तो मैं ही हूँ। इस एक्चुअली में वांडा ने मैडी के लिए ड्रेस बनाई थी। एक्साइटेड होके वो पेगी के यहाँ भागी। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड पेगी as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying, face down on the bed. Maddie carefully raised it. Peg, उसने कहा, मुझे अपना पिक्चर दिखाओ। तो पूछती, व्हाट्स द मैटर? क्या हुआ, क्या माजरा है? पेगी ने पूछा। As they clattered up to her room. Clattered करना यानी move with continuous rattling sound। तो टक 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 करके, क्योंकि हो सकता है उसके घर में वुडन स्टेयर्स हो, तो जब भी आप उस पर चलेंगे तो बहुत आवाज़ करके कट कट करके चलेंगे, तो उसको आप क्लैटर कहते हैं। So move with, so वो क्लैटर करते हुए उसके रूम तक गई जहाँ पे वांडा की ड्राइंग जो है फेस डाउन करके, so मतलब वो उल्टी रखी हुई थी उसके बेड पे। मैडी ने केयरफुली उसको उठाया। लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। उसने क्या बोला? देखो, उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, ये तुम हो। एकदम एक्सक्लेमेशन, एक्साइटमेंट के साथ उसने बोला। एंड जो हेड था और जो फेस था वो एक्चुअली में पेगी जैसा दिख रहा था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. मैंने क्या कहा था तुम्हें कि वो हमें बहुत पसंद करती थी।
उसके बावजूद, yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda, standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. एंड फाइनली अब मैडी को भी इस बात पे विश्वास हो रहा है कि हाँ वो उन्हें पसंद करती थी, जो भी हो उसके बावजूद। यस, शी मस्ट हैव लाइक्ड अस। एंड फिर उसने ब्लिंक अवे कर दिया टीयर्स, अपने आंसू पोंछ लिए, हटा दिए, जो बार बार उसके आंखों में आ रहे थे जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी कि वो कैसे अकेले खड़ी रहती थी सनी स्पॉट में, वो धूप वाली जगह में, स्कूल यार्ड में, लुकिंग स्टोलिडली, ये वर्ड हमने पहले भी देखा, स्टोलिडली यानी कामली और विदाउट एनी इमोशन। स्टोलिडली वो हंसती हुई लड़कियों को देखती थी, एंड जब वो चली जाती थी और जब वो बोल देती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं ऑल लाइंड अप। सो आई थिंक अब इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के बाद या जानने के बाद कि कैसे उसने फेसेस ड्रॉ किए पेगी और मैडी के उन ड्रेसेस में, तो इससे क्लियर होता है कि इवन दो उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थे, पर वो 100 ड्रेसेस वो खुद के लिए बनाती थी। सो वो खुद को इमेजिन करती थी उन ड्रेसेस में, खुद को इमेजिन करती होगी जिस तरह से उसने जो हेड और फेस बनाया है मैडी और पेगी का उनके ड्रेसेस के लिए, तो वो बोलती थी कि हाँ ये ड्रेसेस तुम्हारे लिए है। इसी प्रकार से शायद वो ड्रेसेस खुद के लिए भी बनाती थी और वो उन्हें चिपका के रखती थी अपने क्लोजेट में शायद या अपने रूम में, एंड उसके लिए वो उनके ड्रेसेस थे, बिकॉज वो इतनी गरीब थी, उसके पास एक्चुअल ड्रेसेस नहीं हो सकते थे, एंड एक लड़की है उसको शौक है ड्रेसेस का, तो ये शौक वो इस तरह से पूरा करती थी। तो ये कहना कि हाँ वो झूठी है शायद एक तरह से सच भी है, झूठ भी है, बट सच भी है बट गलत भी है, क्योंकि वो खुद को इमेजिन करती थी उन ड्रेसेस में। तो अब जाके इस पर्टिकुलर चैप्टर के एंड में हमें समझ में आता है कि वो क्यों झूठ बोलती थी या क्यों ऐसा बोलती थी, बिकॉज वो खुद इमेजिन करती थी, ये उसका विश था, एंड वो मान लेती थी कि यही मेरे ड्रेसेस हैं। तो चलिए इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक से क्वेश्चन करते हैं। What did the girls write to Wanda? So girls ने क्या लिखा Wanda को? The girls wrote a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. So girls ने एक friendly letter लिखा, ये बताते हुए कि contest में क्या हुआ था, and बताते हुए कि Wanda ने contest जीत लिया है। उन्होंने ये बताया कि उनकी drawings कितने pretty थे, और उससे पूछा कि क्या उसे पसंद आ रहा है जहाँ वो रहती है, एंड क्या वो अपने नए टीचर को पसंद करती है। क्वेश्चन 2, डिड दे गेट अ रिप्लाई? हु वॉज मोर एंशियस फॉर अ रिप्लाई, पेगी और मैडी? हाउ डू यू नो? सो क्या उनको रिप्लाई मिला? कौन ज़्यादा एंशियस था रिप्लाई के लिए, पेगी और मैडी? हाउ डू यू नो? सो आपको कैसे पता है कि कौन ज़्यादा एंशियस था? सो नो, दे डिड नॉट गेट अ डायरेक्ट रिप्लाई, बट यहाँ पे उन्हें डायरेक्ट रिप्लाई नहीं मिला, इसका आंसर नो है। बट यहाँ पे आप एक एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ये काइंड ऑफ ट्रिक क्वेश्चन भी हो सकता है, बिकॉज एक्चुअली में उन्हें रिप्लाई मिला बट उनको डायरेक्टली नहीं मिला, बट टीचर के थ्रू मिला। सो यू कैन राइट नो डिड नॉट गेट अ डायरेक्ट रिप्लाई, शी मेल्ड अ लेटर टू मिस मेसन आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन दे हैड आस्क्ड। सो उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक्चुअली किया था, जो भी इन्होंने पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या पसंद आ रहा है, जो आप यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, उसने एक्चुअली सारे रिप्लाई दिए। तो इससे क्लियर होता है कि ये रिप्लाई जो था उन दोनों बच्चियों के लिए ही था। बट फिर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसने क्यों नहीं लिखा पेगी और मैडी को डायरेक्टली, बिकॉज ऑब्वियसली जब वो लेटर उसको मिला होगा तो उसमें एड्रेस तो होगा ही पेगी और मैडी का। सो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आई मीन शायद ये हो सकता है कि ये लेटर क्योंकि उसके पेरेंट्स के थ्रू जाता होगा, एंड क्योंकि इन बच्चियों की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, शहर छोड़ना पड़ा, तो शायद वो पापा उसके पसंद नहीं करते, वो क्यों रिप्लाई कर रही है, कुड बी एनीथिंग, कुड। एंड शायद क्योंकि वो टीचर को रिप्लाई कर रही है तो इट्स फाइन, उसके पापा बोले ठीक है क्योंकि अपने स्कूल को कुछ लेटर लिख रही है, तो शायद ये रीज़न हो सकता है, हमें पता नहीं रहेगा बिकॉज इस स्टोरी में क्लियरली बताया नहीं गया। बट ये इनडायरेक्टली क्लियर है कि उसने सारे क्वेश्चन का आंसर उन दोनों के लेटर का दिया है। मैडी वॉज मोर एंशियस फॉर रिप्लाई एज शी थॉट अ लॉट अबाउट इट। मैडी ज़्यादा एंशियस थी रिप्लाई के लिए, ज़्यादा उत्सुक थी, बिकॉज
बहुत ज़्यादा वो सोच रही थी उसके बारे में. She would put herself to sleep making speeches about Wanda and defending her from great crowds of girls who were trying to tease her. So this is the answer of how do you know कि तुम्हें कैसे पता कि वो ज़्यादा anxious थी, because वो हर समय वांडा के बारे में सोचती रहती थी एंड वो अपने आप को सुलाती थी उस स्पीचेस दे के वांडा के लिए एंड उसको डिफेंड करके क्राउड ऑफ गर्ल्स से जो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे. हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर. तो लड़कियों को कैसे पता चला कि वांडा उनको पसंद करती थी इवन दो वो उसे चिढ़ाते थे या छेड़ते थे. बोथ मैडी एंड पेगी realized that Wanda liked them although they had teased her because she had gifted them her drawings of two beautiful dresses, a green one with red trimmings to Peggy and the blue one to Maddie. She had even drawn their faces in the drawings. So Maddie और Peggy को realize कैसे होता है क्योंकि उसने गिफ्ट किया ड्राइंग्स दो ब्यूटीफुल ड्रेसेस का, एक जो ग्रीन कलर का था रेड ट्रिमिंग्स के साथ और दूसरा जो ब्लू वन था मैडी को, एंड उसने उनके फेसेस भी बनाए थे उन ड्राइंग्स में. तो ये क्रूशियल पार्ट है. एक तो ड्राइंग्स बनाई पर वो ड्राइंग्स बहुत पर्सनल थी बिकॉज उन ड्राइंग्स में उनके फेसेस भी थे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे. इस चैप्टर के अगले वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.